नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। आज हम बात करने वाले हैं लखीमपुर खीरी की। लखीमपुर खीरी के धरौरा विधानसभा क्षेत्र में पीलीभीत बस्ती नेशनल हाईवे पर स्थित रेहुआ चौराहे से धरौरा तहसील तिराहे तक लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग बनवाया जा रहा था, जो आगे जाकर सिसैया हाईवे को जोड़ेगा। और ये निर्माणाधीन सड़क पर जिम्मेदारों द्वारा 15 अगस्त को ही कार्य पूर्ण करने का शिलापट लगा दिया गया, यानी कि 15 अगस्त को काम पूरा हो गया है, ऐसा शिलापट लगा दिया गया। जबकि अभी तक वह मार्ग बना नहीं है, वहां का कार्य पूरा हुआ नहीं है, सड़क अधूरी पड़ी हुई है और वर्तमान समय में विभाग द्वारा सड़क निर्माण शुरू कराया गया है, यानी कि अभी अभी, और दिखाया ये गया है कि 15 तारीख को ये काम पूरा हो चुका है, लेकिन अधूरा निर्माण अभी भी बाकी है। तो चलिए पहले वहां सुनते हैं कि जो वहां के स्थानीय निवासी हैं उनका क्या कहना है। कंप्लीट नहीं बनी है जो मतलब रेहुआ से कुछ दूरी तक बनी हुई है। अच्छा, पूरी नहीं बनी है, पूरी कंप्लीट नहीं बनी हुई है, अभी अधूरा है काम। अभी काम अधूरा है। जो मतलब रेहुआ से सरसवा गिरे आगे तक है, जो मतलब थोड़ी बन चुकी, बाकी अभी पूरी नहीं कंप्लीट है। अच्छा, बोर्ड लग गया है लेकिन अभी बनी नहीं। बनी नहीं है। तो वही हम बात कर रहे हैं रोड के निर्माण की। सड़क का निर्माण दरअसल बताया गया है कि पूरी बन चुकी है, उसका शिलापट भी लगा दिया गया है कि 15 तारीख को सड़क बन चुकी है, लेकिन उसके बावजूद सड़क का कार्य पूरा नहीं हुआ है, अधूरी सड़क छोड़ दी गई है। और अभी फिलहाल हाल ही में ये सड़क वापस से बनाई जा रही है, काम शुरू हो गया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जब सड़क बनी नहीं है पूरी, तो फिर शिलापट लगाने की क्या आवश्यकता थी और लिखने की क्या आवश्यकता थी कि 15 तारीख को सड़क बन चुकी है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ नितेश अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, जो कि संवाददाता हैं, लखीमपुर खीरी से ही हैं। नितेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या पूरा मामला है, आखिर शिलापट लगा दिया गया है तो और रोड नहीं बनी है, इस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल स्नेहा जी, मैं बता दूं आपको कि यह लखीमपुर में जो है निर्माण खंड 1 में आती है सड़क ये, जिसका निर्माण कार्य। मैम आवाज में थी आपको स्नेहा जी? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। तो इसमें जो है बोर्ड तो लगा दिया गया, लेकिन निर्माण अभी तक नहीं पूरा है। ग्रामीणों ने बताया कि आधी अधूरी सड़क अभी बनी है और आधी सड़क अभी भी नहीं बन पाई है, और जबकि बोर्ड इसका पहले ही से लगा दिया गया है। तो ये एक बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर जब सड़क कंप्लीट नहीं हुई थी तो आखिर इसका बोर्ड पहले से ही कैसे लगा दिया गया, और जबकि अभी पूरी आधी सड़क नहीं बन पाई है अभी। मैम बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। तो जो ग्रामीण है उनका कुछ ऐसे कहना नहीं है कि शिलापट लगा दिया गया है अब, क्योंकि अभी ये रोड जो है वापस से वहां पर चालू हो गई है बनना, लेकिन उसके पहले जो विधायक है वहां उनके ऊपर सवाल वो भी देख सकते थे वहां पर, क्योंकि शिलापट लगा दिया गया है। हालांकि रोड अभी बन रही है, लेकिन उसमें ये क्यों मेंशन किया गया है और डेट भी मेंशन की गई है, तो क्या विधायक इस पर कुछ एक्शन लेते नजर नहीं आ रहे हैं? मैं विधायक से बहस नहीं हो पाई हमारी कभी। हमने कई बार प्रयास किया लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी हमारी। लेकिन ग्रामीणों का ये जरूर कहना है कि जब बोर्ड लग गया तो आखिर सड़क पहले क्यों नहीं बना? सड़क बन जाने के बाद ही बोर्ड लगना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद बोर्ड लगा दिया गया। ऐसी ही तमाम ऐसी हैं जो सड़कें हैं जहाँ पर जो है निर्माण होने के बाद ही सड़क उखड़ भी जा रही है। यहाँ पर ऐसे भी वीडियो कई बार हो चुके हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली जो है वो संतोषजनक नहीं नजर आ रही है। बिल्कुल, यानी कि आप और भी जगह के मामला आपने जैसे बताया कि रोड बन रही है और तुरंत फिर उखड़ जा रही है, यानी कि जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है वो अच्छा मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। लोग अभी मैगलगंज में भी एक, लखीमपुर के मैगलगंज में भी एक रोड हुई, अपने ही चैनल पर अभी खबर भी चली थी उसकी जी। और जो है उसमें भी ऐसा पाया गया, जिसके बाद उसको रोड को पूरी रिजेक्ट कर दिया गया और दोबारा ठेकेदार को बनाने के लिए कहा गया है। ठीक है, बिल्कुल आपने से कहा। ऐसी तमाम हमारे सामने खबरें आई हैं जहां पर सड़क बनाई गई और 2 दिन बाद ही वो सड़क उखड़ने भी लगी। ऐसी तमाम खबरें आई हैं और इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, जो ठेकेदार हैं, जो सड़क बनवा रहे हैं, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि आखिर शिलापट लगाया गया तो वो भी किस विभाग द्वारा वो शिलापट लगाया गया है? अगर वो जिम्मेदार जो भी जिम्मेदार हैं वो शिलापट लगाने के, उन पर भी सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्नेहा जी बात बता दूं कि ये लोक निर्माण विभाग की सड़क है और लोक निर्माण विभाग में यहाँ पर निर्माण खंड 1 में यह सड़क आती है। जिनके जो है अधिशासी अभियंता मौजूदा जो है वो के झा हैं, उनसे भी संपर्क करने का प्रयास किया गया था लेकिन संपर्क नहीं हो सका। लेकिन ग्रामीणों का ये जरूर कहना है कि बोर्ड ये 15
अगस्त 2023 का ही कार्य पूरा होने का लगा दिया गया था। लेकिन रोड अभी निर्माणाधीन है। आधी सड़क बन पाई है, आधी सड़क अभी बनी नहीं है। इसके बाद भी बोर्ड लगा देना बड़ा ही सवालिया निशान लगाता है विभाग के ऊपर। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया 15 अगस्त 2023 को लगा दिया गया है कि रोड बन चुकी है, ऐसा आप कह रहे हैं? जी जी जी, मतलब ये ग्रामीणों का कहना है मैम, बोर्ड भी लगा है वहाँ पर। जी, बोर्ड भी वहां पर लगा है, ग्रामीण को कहना है। तो 15 अगस्त तो काफी समय हो गया और अभी तक अधूरा निर्माण है, अब जाके वो निर्माण हो रहा है। तो इसके पहले किसी अधिकारी की उस तरफ नजर नहीं गई कि आखिर रोड जब अधूरी बनी हुई है तो फिर ये शिलापट कैसे लगवा दिया गया? बिल्कुल मैम, ध्यान जाना चाहिए था, लेकिन अब क्या कारण है ये तो, अब चूंकि संपर्क उन लोगों से नहीं हो पाया था तो उनका कोई पक्ष नहीं मिल पाया है। लेकिन ये जरूर एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर जब सड़क बनी ही नहीं थी तो बोर्ड उसका पहले से क्यों लगा दिया गया, आखिर उसका भुगतान फिर मतलब कैसे हुआ होगा। तो तमाम सवाल इसमें निकल के आ रहे हैं कि जब सड़क ही नहीं बनी तो उसका शिलान्यास कैसे करा दिया, मतलब उसका जो है उद्घाटन कैसे हो गया। मतलब ये सब चीजें बहुत मतलब जो है वो है कि आखिर लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली इससे पता चलती है कि जब काम हुए ही नहीं तो उसका शिलापट कैसे लग गया। ये बड़ा सवाल निकल के आ रहा है। सब ग्रामीण भी इस चीज को लेकर के जो है आक्रोशित हैं थोड़े कि भाई सड़क बनी नहीं है और उसका बोर्ड लगा दिया गया, सड़क अभी भी वो धूल उड़ रही सड़कों पर वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, हम तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से रोड की स्थिति बनी हुई है। रोड बनी नहीं है और इसी रोड को दिखाया गया है कि ये रोड बन गई है, वो भी 15 अगस्त 2023 को। तो इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी नितेश जी कि ये जो सड़क है ये मुख्य मार्ग है क्या, या फिर किसी गाँव की सड़क है, किसी एक गाँव की सड़क है, या फिर और भी गाँव के लोग इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं? ये स्नेहा जी मुख्य मार्ग है। ये पीलीभीत बस्ती नेशनल हाईवे से कनेक्ट होता है। तो रेहुआ चौराहे से पीलीभीत बस्ती हाईवे के पास एक रेहुआ चौराहा पड़ता है, जहाँ से ये सड़क जो है सिसैया से पूरी धौरारा से निघासन की उसको रास्ते को जोड़ती है। तो ये निघासन से पलिया मतलब ये काफी लंबा रूट की सड़क है और महत्वपूर्ण सड़क है ये धौरारा तहसील के लिए। बिल्कुल, कह सकते हैं मुख्य मार्ग है। और अगर हाईवे से ये सड़क कनेक्ट हो रही है तो फिर इस सड़क को तो ध्यानपूर्वक इस पर देखना चाहिए था। और जो बोर्ड लगाया गया है कि ये कार्य पहले हो चुका है और सड़क की हालत जस की तस बनी हुई है, और इस पर सवाल तो अधिकारियों पर खड़े हो रहे हैं। और हम संपर्क करने की भी कोशिश करेंगे जो अधिशासी अभियंता हैं के झा, उनसे भी, और विधायक जी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनको ये आधा अधूरा निर्माण नहीं दिख रहा था, क्या उनको बोर्ड नहीं दिख रहा था। क्योंकि विधायक जो है वो काफी कम भ्रमण करते नजर आते हैं गाँव का। जब वोटिंग के दौरान ही वो गाँव में दिखेंगे आपको विधायक, लेकिन उनसे सवाल करना जायज इसीलिए है क्योंकि उस जगह के अगर वो विधायक हैं और वहां पर बोर्ड लगा दिया गया है कि ये सड़क बन चुकी है और सड़क आधी अधूरी पड़ी हुई है, या तो ये माना जा सकता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ नितेश जी की क्या ये सड़क का कार्य अभी चल रहा है, किस गति में चल रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कुछ यहाँ पर घोटाला तो नहीं हो रहा है? नहीं मैम, स्नेहा जी बताया जा रहा है कि सड़क का कार्य तो चल रहा है, पीछे की तरफ से चालू हुआ है निर्माण, लेकिन अभी आधी सड़क भी नहीं बन पाई है, बाकी पूरी अधूरी पड़ी है। धीरे धीरे करके सड़क बनाई जा रही है क्योंकि इधर ठंड का मौसम था तो ठंड में शायद सड़क जो है बनाना ठीक नहीं रहता क्योंकि क्वालिटी की बेहतर नहीं आ पाती है। तो इस वजह से अभी धीमी गति से कार्य चल रहा है। लेकिन सड़क बन जाने से पहले बोर्ड लग जाना एक बड़ा प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि सड़क बनी नहीं थी तो उसका शिलापट कैसे लगा दिया गया हो। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ नितेश जी, जो विधायक हैं विनोद शंकर अवस्थी जी, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और फोन उन्होंने उठाया और वो अपना पक्ष रखने को यहाँ पर तैयार नहीं है, इनकार कर रहे हैं बात करने से। मैं उनकी कार्यशैली आपसे जानना चाहती हूँ कि किस प्रकार के विधायक हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि जब वो अपना पक्ष रखने को तैयार नहीं है और अगर सही व्यक्ति रहता है तो वो बिल्कुल अपना पक्ष रख देता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको खुद के ऊपर शक हो रहा है। जी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से इनको पहली बार टिकट मिला था धौरारा विधानसभा से और ये उसमें जीत के आए थे। इन्होंने विधानसभा में जब चुनाव लड़ रहे थे तो तमाम वादे किए थे गाय को लेकर के कि हमारा जो है हम 15 दिन के अंदर हटा देंगे और ऐसे तमाम वादे किए थे। लेकिन जो है जब जीतने के बाद ये किसी भी वादे पर अभी तक तो फिलहाल तक खड़े नहीं उतरे हैं। तमाम लोग जो है इसमें मतलब इन्होंने जो वादे किए थे कोई भी वादे पर ये अभी तक खड़े नहीं कर सके हैं। बिल्कुल, जो वादे किए थे उन्होंने उस पर खरे उतरे नहीं है, शायद इस वजह से भी। जी, और
जनसभा में इनसे अगर कोई क्वेश्चन, एक जनसभा में एक चल रही थी जहां पर एक किसान ने जब ये सवाल उठा दिया तो जी उस पर ये बोले कि जो है मतलब उसके ऊपर ये आक्रोशित हो गए। तो इस तरीके के भी इनके कई प्रकरण सामने आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि इन्होंने जो भी वादे किए थे वो पूरे करते नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लापरवाह विधायक हैं, ध्यान देने वाले विधायक नहीं हैं, क्योंकि अभी अगर संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं अगर उनसे, तो वो भी वो बताने को तैयार नहीं है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि बिल्कुल वो अपने जो भी उन्होंने वादे किए थे उस पर खरे उतर नहीं पाए, इसलिए वो जनता के सामने अब जवाब देने को तैयार नहीं है। और मामला क्योंकि उन्हीं के क्षेत्र का है। जी ग्रामीण जब कोई समस्या उठाते हैं उनके सामने तो वो उल्टा उन्हीं को डांट डपट के बैठा देते हैं। मतलब कहीं किसी के सामने बोलते हैं तो वो लोग उल्टा उसी ग्रामीण को ही डांटने लगते हैं। तो ये उनके अंदर आदत सी हो गई। बिल्कुल, यानी कि तानाशाही टाइप के विधायक मैं कह सकती हूँ, क्योंकि देखिए अगर ग्रामीण समस्या बता रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी जो ये रोड है, जो मुख्य मार्ग है, इसमें मुख्य गांव और गांव के प्रधान क्या सामने नहीं आए, उन्होंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया? स्नेहा जी, ये सड़क जो है सीधे लिंक हाईवे से सीधे धौरारा तहसील मुख्यालय को जोड़ती है, जो नगर पंचायत भी है। अच्छा। जो धौरारा नगर पंचायत भी है और तहसील भी धौरारा है। तो ये मुख्य शहर मतलब धौरारा बिल्कुल मुख्य को जोड़ती है। तो ये प्रमुख रोड तो है ही है वहाँ की। और इसके बीच में अभी तक ये तो बात सही बात है कि अभी तक यहाँ के जनप्रतिनिधि जो प्रधान है और उनको नगर पंचायत अध्यक्ष को भी ये मामला जो है संज्ञान में लाना चाहिए था कि हमारे यहाँ की सड़क नहीं बन पा रही। लेकिन अब ऐसा क्यों हुआ, ये तो वही है कि आदमी जो है किसी का विरोध नहीं लेना चाहता है आज के समय में। हमें लगता है कि ऐसा ही। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विधायक जी से हमने बात करने की कोशिश की और आपने जैसा बताया कि वो अपने वादों पे खरे नहीं उतरे हैं और उनकी कार्यशैली बिल्कुल भी ठीक यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। जो अधिशासी अभियंता यानी कि जो जिनके अंडर में ये सड़क है, जो आधी अधूरी छूटी हुई है और जिसका बताया दिया गया है कि 15 अगस्त को सड़क बन चुकी है, ये के झा जिनका नाम है, उनकी जिम्मेदारी थी ये पोस्टर लगवाना। क्या उन्होंने ही ये पोस्टर लगवाया है कि 15 अगस्त को ये कार्य हो गया है? नहीं स्नेहा जी, ये अभी हाल ही में इनकी यहाँ पर तैनाती हुई है, 1-1.5 महीने पहले ही। इससे पहले जो है कोई और थे, ये नहीं थे। और इनकी अभी 1-1.5 महीने पहले ही तैनाती। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मेरे समय में ये बोर्ड लगा हो। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है ना कि अगर इन्होंने नहीं किया है ये सारे काम, लेकिन इनका ध्यान तो उस तरफ जाना था। अगर वो जिम्मेदार हैं उस सड़क के लिए तो उस तरफ ध्यान तो जाना आवश्यक था, भले ही अब जाकर। जी बिल्कुल जिम्मेदारी है कि, और क्योंकि अधिशासी अभियंता है उसी क्षेत्र के हैं तो उनको देखना चाहिए था। हालांकि सड़क तो अब वही बताया मैंने आपसे कि बननी शुरू हो गई है, लेकिन बिना सड़क बने आखिर ऐसे कैसे वहां पर बोर्ड लगा दिया गया? तो एक विधायक की भी जिम्मेदारी है वहां के, लेकिन उन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद का भी कार्यक्रम था, उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था। उनसे भी इस संबंध में कई रोडों में हो रहे भ्रष्टाचार के संबंध में कहा गया। तो उन्होंने कहा कि हम पूरी जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं और उन्होंने अधिकारियों को हिदायत भी दी थी कि रोडों की गुणवत्ता से कोई समझौता ना किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी स्थिति सामने आ रही है जो दुर्भाग्य। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार जो तमाम दावे करती है वो दावे यहाँ पर फेल होते नजर आते हैं। कई जगह पर कुछ अधिकारियों की वजह से, कुछ जनप्रतिनिधियों की वजह से जो सरकार के दावे हैं वो फेल नजर आते हैं और सरकार यहाँ पर नाकाम दिखती है। और इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हालांकि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अधिशासी अभियंता, वो भी फ़ोन का जवाब नहीं दे रहे हैं और जो विधायक है वो भी फ़ोन का जवाब देते नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर मुख्य चीज़ ये है कि अगर रोड का निर्माण नहीं हुआ है पूरा तो उस पोस्टर को, या कह सकती हो जो बैनर लगा हुआ, उसको हटा देना चाहिए और जो भी फिक्स जिस डेट को वो खत्म होगा उस डेट वहाँ पर वो डेट ही छपनी चाहिए, क्योंकि लोगों को झांसे में लाते हैं लोग और कागजी तौर पर दिखाने के लिए कि हमने ये सारे कार्य कर लिए हैं, एक फोटो क्लिक करके भेज देंगे उस पोस्टर की और इनका सारा काम होता नजर आएगा। सिर्फ इस वजह से ये सारी चीजें करते नजर आते हैं। हालांकि जो जिम्मेदार हैं वो जवाब देने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी नितेश जी बोलिए। बिल्कुल इसलिए जवाब शायद नहीं देने को तैयार होंगे क्योंकि एक ऐसा ये कार्य हुआ है जिसमें उनके पास कोई जवाब होगा नहीं, क्योंकि बोर्ड पहले लग गया और सड़क बनी नहीं। तो हमें लग रहा है कि इसीलिए जनप्रतिनिधि और जो है अधिकारी दोनों ही इस पर जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल
बिल्कुल आपने सही कहा, बचते तो नजर आ रहे हैं। हालांकि उनको अपना पक्ष यहाँ पर रखना था, अगर वो सही हैं तो बिल्कुल पक्ष रखते और हम उनकी भी यहाँ पर बात रखते, लेकिन वो एकदम गैर जिम्मेदार नजर आए, यहाँ पर पक्ष भी रखने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद नितेश जी तमाम जानकारी के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो हम लखीमपुर खीरी की बात कर रहे हैं, जहाँ पर एक सड़क का मामला सामने आया। सड़क का भी निर्माण पूरा नहीं हुआ और पोस्टर छप गया कि यहाँ पर 15 अगस्त को सड़क बन चुकी है, यानी कि कागजी तौर पर दिखाने के लिए कि सड़क बन गई है, ये सारे कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक ग्राउंड लेवल पर जाकर अगर देखा जाए तो अधूरा निर्माण है। और अब जाकर अगस्त से अब जाकर वहां पर कार्य चालू हुआ है, यानी कि आप लापरवाही का स्तर देख सकते हैं और अधिकारियों की मनमानी देख सकते हैं, किस तरीके से अधिकारी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं और जो विधायक हैं वो जवाब देने को तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बन रही थी। क्योंकि अब ये मामला मीडिया के संज्ञान में आ गया है और जरूर विधायक और जितने भी अधिकारी हैं उन तक भी ये मामला जाएगा कि मीडिया के संज्ञान में आ चुका है मामला। तो अब देखना होगा कैसे वो एक्शन लेते हैं, उस पोस्टर को हटाते हैं या फिर उनकी नींद अभी भी नहीं खुलती है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।